गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांगों में आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रोसोम या तारकता। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रोसोम होते हैं इसकी एक मुख्य विशेषता ध्यान रखना। सेंट्रोसोम हमेशा केंद्रक के समीप होते हैं। सेंट्रोसोम हमेशा कहाँ मिलेंगे? केंद्रक के समीप, यानी हमेशा केंद्रक के पास में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक के पास पाया जाता है, कौन सा है? सेंट्रोसोम या तारकता। अब देखो जो सेंट्रोसोम होते हैं सामान्यतः किसमें मिलेंगे? तो ध्यान रखना सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात ध्यान रखना जो सेंट्रोसोम होते हैं सामान्यतः पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सामान्यतः पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादप जैसे कुछ शैवालों में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो कुछ श्रेणी या विकसित पादपों में सेंट्रोसोम या तारकता अनुपस्थित होता है और निम्न श्रेणी के पादप होते हैं जैसे शैवाल वगैरह, उनमें सेंट्रोसोम में पाया जाता है, यानी कुछ शैवालों में सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रोसोम हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? केंद्रक के पास। तो देखो ये मैंने बनाई एक कोशिका, कोशिका में ये क्या है? केंद्रक, और इस केंद्रक के पास एक क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रोसोम होता है या तारककाय होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो तारककाय दो सेंट्रियोल, दो तो क्या होती है इसमें? सेंट्रियोल, और इसके साथ में क्या होगा? कोशिका द्रव्य, वह प्रोटीन समूह है। ठीक है, सेंट्रोसोम या तारककाय किससे मिलकर बनता है? तो सेंट्रोसोम या तारककाय दो सेंट्रियोल और कोशिका द्रव्य और प्रोटीन के समूह से मिलकर के बना होता है। कोशिका द्रव्य और प्रोटीन के समूह को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। कोशिका द्रव्य और प्रोटीन के समूह को क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। तो तारककाय दो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब देखो सामान्यतः क्या होता है? एक जंतु सेल में एक जंतु कोशिका में एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है
एक कोशिका में अनेक होते हैं। गोलजिकाएं है, ईआर है, इनकी संख्या अनेक होती है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, एक जंतु कोशिका में एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना होगा, तो ध्यान रखना दो सेंट्रियोल और एक सेंट्रोस्फीयर से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं अपन सेंट्रियोल या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तारक केंद्र। सेंट्रियोल या तारक केंद्र। तो अपन अब बात करेंगे ये तारक केंद्र क्या है। ठीक है, तारक केंद्र या सेंट्रियोल। तो जो एक सेंट्रोसोम होता है, एक तारकाय होता है, एक तारकाय के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। मतलब जो सेंट्रियोल है ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल या तारक केंद्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम। दूसरी बात, जो सेंट्रियोल होते हैं ये दो होते हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री एंगल पर पाए जाते हैं। तो दूसरी बात ध्यान रखना, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री एंगल पर पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल या तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं या फिर इनको क्या बोलते हैं कि दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बात ध्यान रखना, सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में मिलेंगे, अतः इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम। और दोनों सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, फिर अब बात करें जो तारक केंद्र है, ये तारक केंद्र किससे मिलकर बनता है। अपन ने बात की कि जो सेंट्रोसोम है या तारकाय है, तारकाय को दो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर से मिलकर के बनता है। तो ये अब तारक केंद्र किससे मिलकर के बनता है, तो ध्यान रखना तारक केंद्र सूक्ष्म नलिकाओं जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रियोल या तारक केंद्र सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होगी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है या तारक केंद्र है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। मैंने आपको कोशिका कंकाल में बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सबसे बड़े कोशिका कंकाल होते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल से मैंने आपको कार्य बताए थे
कार्य में सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रोसोम का निर्माण कैसे हो रहा था? सूक्ष्म नलिकाओं से। तो जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल से। और इन सूक्ष्म नलिकाओं में कौन सी प्रोटीन मिलेगी? तो सूक्ष्म नलिकाओं में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं तारक के अंदर कौन सी प्रोटीन का बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। अगली बात इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये कार्ट व्हील संरचना दर्शाते हैं। कौन सी संरचना? कार्ट व्हील संरचना दर्शाते हैं। कार्ट व्हील का मतलब होता है जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना दर्शाते हैं। तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कोशिकांग कार्ट व्हील संरचना दर्शाता है? तो ध्यान रखना, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कार्ट व्हील संरचना दर्शाता है, यानी बैलगाड़ी के पहिए जैसी आकृति इसकी होती है। ठीक है, अब देखो अपन इसकी संरचना की बात करें। आठवीं या नॉलेज, ठीक है। अब देखो ये है कार्ट व्हील संरचना। ठीक है, अब देखो ये जो बीच की संरचना है इसको बोलते हैं प्रोटीन हब, प्रोटीन हब। ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं इनको बोलते हैं परिधीय नलिकाएं, परिधीय नलिकाएं। ठीक है, ये जो ताड़ियां होती हैं, यानी जो साइकिल का एक पहिया होता है, जो रिम होती है, वो बीच में ताड़ियों की सहायता से जुड़ी होती है। तो ये क्या होगी? अरिय स्पोक्स। अरिय स्पोक्स। ठीक है, अब ये तो मध्य के अंदर, मध्य के अंदर तो क्या है? इसमें प्रोटीन हब है। चारों ओर क्या है? परिधीय नलिकाएं हैं। तो इन परिधीय नलिकाओं को हब से जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? अरिय स्पोक्स। ठीक है, अब जो परिधीय नलिकाएं हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। 7, 8 और 9। ठीक है, तो जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो केवल कहां मिलेगी? परिधि पर। मध्य में सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए
जो सेंट्रोसोम होते हैं या सेंट्रियोल होते हैं, ये 9+0 व्यवस्था दर्शाते हैं। यानी परिधि में तो कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं? 9, और 0 मतलब केंद्र में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं होती है, केंद्र में केवल प्रोटीन हब होता है। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रियोल निम्न में से कौन सी व्यवस्था दर्शाता है? 9+0। ठीक है, परिधि की तरफ 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और केंद्र में कोई भी सूक्ष्म नलिका नहीं होती है। अब इसके बाद देखो, ये जो परिधीय नलिकाएं हैं, प्रत्येक नलिका की कितनी इकाइयां हैं? 3। कितनी इकाइयां हैं? 3। तो देखो ये 3 के समूह में है। तो जो 9 परिधीय नलिकाएं हैं, ये कैसी है? ट्रिपलेट या त्रिक नलिकाएं। कैसी होती है? ये त्रिक होती है। ठीक है, या ट्रिपलेट होती है। अब पूछ लिया जाए कि सेंट्रियोल में, एक सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होगी? एक सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना, एक सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 27। क्यों? क्योंकि एक सूक्ष्म नलिका है, इसकी 3 अलग अलग इकाइयां हैं, 3 इकाइयां हैं, तो 9 की कितनी हो गई? 27। तो कुल सूक्ष्म नलिकाएं कितनी होती हैं? 27। कौन सी व्यवस्था दर्शाते हैं? 9+0। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी तारक काय के संरचना की। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखते हैं अपन सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के कार्य। तो कार्य 2-3 कार्य इसके हैं, वो ध्यान में रखना। एक तो जो तर्कु तंतु होते हैं या स्पिंडल फाइबर होते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रियोल के द्वारा। सेंट्रोसोम के कार्य या सेंट्रियोल के कार्य। तो कार्य की बात करें, पहला कार्य है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का निर्माण। तो स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का निर्माण किससे होगा? तारक काय से। और ये स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का कार्य क्या है? तो ये केंद्रक विभाजन में सहायक होते हैं। तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर केंद्रक विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, केंद्रक विभाजन में सहायक। इसके बाद दूसरा कार्य है बेसल बॉडी का निर्माण। बेसल बॉडी या हिंदी में बोलेंगे इसको आधारीय कार्य। तो बेसल बॉडी या आधारीय काय का निर्माण किससे होगा? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल से। अब इस बेसल बॉडी से किसका निर्माण होगा? तो यहां ध्यान रखना, इस बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला, बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण किससे होगा? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम से। बेसल बॉडी या आधार काय का निर्माण किससे होगा? सेंट्रियोल से। इस आधारीय काय या बेसल बॉडी से क्या बनता है? सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? कार्य। और इसी के साथ ही अपना टॉपिक भी क्या हो गया है? कंप्लीट।